Audio Jungle. Audio Jungle. गुड इवनिंग बच्चों। हम अपना कक्षा 7वीं का यूनिट 3 आंकड़ों का प्रबंधन में आज अगला टॉपिक करेंगे, जो कि है दंड आलेखों का प्रयोग। दंड आलेख को हम बार ग्राफ भी कहते हैं, बार ग्राफ भी कहते हैं। ग्राफ जो है वो पेपर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। आपकी कॉपी में आपने देखा हुआ होगा, ग्राफ शीट जो है वो कुछ इस तरह की दिखाई हमें देती है। और दंड आलेख जो है ये भी आंकड़ों को समझने में हमें बहुत अधिक मदद करते हैं, क्योंकि हम आंकड़ों का प्रबंधन हमारी इकाई का नाम है। तो दंड आलेख जो होते हैं, ग्राफ जो होते हैं, वो हमें चीज़ों को समझने में बहुत अधिक मदद करते हैं। आपने मैच आदि के दौरान देखा भी होगा कि कुछ इस तरह के ग्राफ बार बार टीवी पर आते रहते हैं, जिससे आपको पता लगता रहता है कि कौन से खिलाड़ी ने किसी ओवर में कितने रन दिए। तो उससे हमें बहुत आसानी से पता चलता है चीज़ों का। इसलिए ग्राफ जो हैं या दंड आलेख जो हैं, इनसे हमें आंकड़ों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर भी मैंने आपके लिए एक दंड आलेख बनाया है इसी प्रकार का, और हम समझते हैं कि ये किस प्रकार बनेगा। आपकी पाठ्य पुस्तक में ही एक प्रश्न है, 6ठी और 7वीं कक्षाओं के 200 विद्यार्थियों से उनके मनपसंद रंग का नाम बताने को कहा गया, ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि स्कूल के भवन को क्या रंग में रंगा जाए। यानी कि बच्चों से ही पूछा गया कि कौन सा रंग उनको सबसे अधिक पसंद है। तो 2 कॉलम हो गए हमारे पास, एक तो मनपसंद रंग और दूसरा है विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। अब रंग हमारे पास जो है वो है, यहाँ मैंने लिखे भी हैं ये रंग, लाल, हरा, नीला, पीला तथा नारंगी। ये 5 हमारे पास रंग हैं। और जो बच्चों से पूछा गया उन्होंने बताया कि 43 जो हैं बच्चे चाहते थे कि लाल रंग हो जाए, और 19 बच्चे चाहते थे हरा रंग, 55 बच्चे जो हैं चाहते हैं कि नीला रंग हो, 49 बच्चे पीला तथा 34 बच्चे जो हैं वो नारंगी रंग पसंद कर रहे हैं। अब वैसे तो हमें इस आंकड़ों से भी दिख रहा है कि नीला रंग बच्चों की सबसे ज़्यादा पसंद का रंग है। अगर हमें इसका दंड आलेख बनाने को कहा जाए तो हम कैसे बनाएंगे? इसका दंड आलेख अगर हमें बनाने को कहा जाए तो हम किस प्रकार से बना सकते हैं? इस साइड हमने क्या ले लिए? रंग। इस साइड हमने रंग ले लिए और इस साइड हमने विद्यार्थियों की संख्या ले ली। इसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी कहते हैं। और यहाँ पर हमें एक स्केल चुनना पड़ता है। हमने एक स्केल चुन लिया जिसने हमने एक इकाई को 10 विद्यार्थियों के बराबर माना। एक इकाई 10 विद्यार्थियों के बराबर है, जिससे कि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो गई।
जिससे कि हमारे ग्राफ बनाने में, जैसे अब लाल रंग जो है वो 43 विद्यार्थियों की पसंद है, तो हमने यहाँ पर एक बराबर बराबर निशान लगा लिए और एक इकाई जो है वो 10 बच्चों को दर्शा रही है। तो 43 कहाँ आएगा, लगभग हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह 19 बच्चे जो है हरा रंग पसंद करते हैं, 19 हमारा यहाँ पर आ गया। 55 जो है वो नीला रंग पसंद करते हैं, तो 55 हमारा कुछ यहाँ पर आ गया। 49 बच्चों को पीला रंग पसंद है, तो पीला रंग हमारा थोड़ा सा यहाँ पर आ गया, 50 से कुछ कम, 50 से कुछ कम आ जाएगा ये। और 34 बच्चे जो हैं वो नारंगी रंग पसंद कर रहे हैं, तो 34 हमारा यहाँ पर आ गया। अब एक तो हम डाटा को देखें और एक हम ग्राफ देखें। ग्राफ देखते ही आपको हाइट से पता चल रहा है कि सीधे सीधे यहाँ पर नीला रंग बच्चों को बहुत अधिक पसंद है। हमें बच्चों की संख्या चाहे ना पता हो यहाँ पर, फिर भी हम ग्राफ को देखकर आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा रंग बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ग्राफ का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है, जिससे कि हमें तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा आंकड़ा जो है वो अधिक है, सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ सबसे कम जो पसंद रंग है वो कौन सा है, हरा रंग सबसे कम पसंद है। तो इस प्रकार हम बड़ी संख्याओं के लिए आंकड़े जब हमें दर्शाने हो तो हम कोई निश्चित स्केल चुन लेते हैं और फिर एक ग्राफ बना देते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है और क्या दर्शाना है। और इसी प्रकार हम ऐसे आरेख भी बना सकते हैं जिसमें कि दो आरेख एक साथ हों और हम आसानी से तुलना कर सकते हैं। अब इसके बाद आप दूसरा दंड आरेख देखें, इसे हम दोहरा दंड आरेख भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि दो दो दंड हमें साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसा दंड आरेख है, दोहरा यानी कि डबल। और ये किस लिए काम आ रहा है हमारे दंड आरेख, इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहले वाला जो आंकड़ा है और दूसरे वाले आंकड़े में क्या अंतर है। यहाँ पर मैंने एक दंड आरेख बनाया है आपके लिए, जिसमें आपको 5 विद्यार्थियों, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं विद्यार्थियों को, जैसे A, B, C, D, E, और उनके अंक बताए गए हैं। हमें कैसे पता चल रहा है, यहाँ पर अंक की जानकारी दी गई है और एक इकाई जो है वो 5 अंक के बराबर है। एक इकाई 5 अंक के बराबर है। अब नीले रंग का जो ग्राफ है, नीले रंग का जो दंड आरेख है, वो आपको तिमाही परीक्षा के बारे में बता रहा है, जबकि लाल रंग का जो है वो छमाही परीक्षा के बारे में बता रहा है। तो इस आरेख को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि किस विद्यार्थी के कितने अंक हैं। जैसे ए जो विद्यार्थी है उसके पहले कितने अंक हैं, 10, तिमाही परीक्षा में 10, और बाद में कितने हो गए, 15। हमने कैसे पता लगाया, यहाँ से देखकर पता लगा लिया कि बाद में यानी छमाही परीक्षा में उसने अंकों में अपनी वृद्धि करी और उसने 15 अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार जो बी विद्यार्थी है उसके पहले थे 15 पहली परीक्षा में, यानी कि तिमाही परीक्षा में उसके 15 अंक थे, जबकि छमाही परीक्षा में उसने और अच्छे अंक प्राप्त करे और लगभग 18 अंक उसे प्राप्त हुए। 20 से कम है तो 18 अंक उसे प्राप्त हुए। इसी प्रकार सी जो विद्यार्थी है उसने पहली परीक्षा में लगभग 12 अंक प्राप्त किए और छमाही परीक्षा में उसने 15 से कुछ ऊपर जा रहा है हमारा ग्राफ, तो 16 अंक प्राप्त किए। इसी तरह हम कह सकते हैं कि डी जो हमारा विद्यार्थी है उसने पहली परीक्षा में लगभग 20 अंक प्राप्त किए हैं, 20 के साथ है ये ग्राफ, और अगली परीक्षा में उसने 21 अंक प्राप्त
ये थोड़ा सा और ऊपर हो गया ये रेड वाला जो ग्राफ है। और लास्ट जो हमारा ई विद्यार्थी है उसने पहली परीक्षा में कितने अंक प्राप्त कर रहा है, वो लगभग 10 से कुछ कम है, यानी कि 9 अंक। और उसके बाद वाली परीक्षा में उसने लगभग इसके बराबर ही है, तो ये 15 अंक प्राप्त किए। छमाही परीक्षा में इसने 15 अंक प्राप्त किए। तो किसी भी अध्यापक के लिए बहुत आसान हो जाएगा इस ग्राफ को देखकर विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में जानना। सीधे ग्राफ को देखकर ही उन्हें पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे ने तिमाही परीक्षा से छमाही परीक्षा में कैसी प्रगति की। ग्राफ बनाते समय आपने मुख्य बातों को जो ध्यान रखना है वो है इकाई। इकाई आपको देनी होगी कि 5 के बारे में मान सकते हैं आप, 10 मान सकते हैं। वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके आंकड़ों में कितना अंतर है। अगर आप दोहरा बना रहे हैं तो आप 2 अलग अलग रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। और उससे भी अच्छा रहेगा कि आप ग्राफ बनाने के लिए इस तरह के ग्राफ पेपर का यूज़ करें, जिससे कि आपकी लाइंस जो हैं वो सीधी बनेंगी। जब ग्राफ पेपर पे आप बनाएंगे पेंसिल से तो आपको यहाँ पर खाने दिए गए हैं जो कि 1 इकाई के बराबर हो सकते हैं आपके लिए। तो आप इसका यूज़ करें और इस प्रकार आप अपनी पूरी जो प्रश्नावली है, बिल्कुल आसान प्रश्नावली है, ये सबसे आसान अध्याय है इस पुस्तक का। 3.3 जो आपकी प्रश्नावली है उसके सवालों को करें। थैंक यू।